दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हिंदू धर्म रहस्य में आपका स्वागत और अभिनंदन है। इस चैनल पर आपको धार्मिक जानकारियां और पौराणिक कहानियां प्राप्त होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, जिसके कारण उन्हें भी इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो सकें। आज हम बात करेंगे माता सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव को क्यों नहीं करते थे पसंद। दोस्तों, इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत ही प्रिय होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में ही माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। शास्त्रों में भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित है, जिसमें राजा दक्ष प्रजापति, उनकी पुत्री सती और भगवान शिव के विवाह से जुड़ी हुई है। भगवान शिव के ससुर और माता सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव को कभी पसंद नहीं करते थे। दरअसल राजा दक्ष प्रजापति के द्वारा शिव जी को नापसंद करने के पीछे कई तरह की पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन थे राजा दक्ष प्रजापति। राजा दक्ष प्रजापति एक प्रतापी राजा थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र के रूप में राजा दक्ष को जन्म दिया था। दक्ष प्रजापति का विवाह अस्कनी से हुआ था। ये भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा दक्ष की 16 पुत्रियां थीं, जिसमें सबसे छोटी पुत्री का नाम सती था। सती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती रहती थी। यह बात राजा दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राजा दक्ष अपने राज्य में भगवान शिव का नाम जो भी लेता उससे वो क्रोधित हो उठते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष और भगवान शिव के बीच कटुता के 3 प्रमुख कारण बताए गए हैं। एक कथा के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। ब्रह्मा जी के 3 सिर हमेशा से वेद पाठ किया करते रहते थे, लेकिन उनके 2 सिर वेद को भला बुरा कहा करते थे। इस आदत से भगवान शिव को हमेशा गुस्सा आता रहता था। फिर एक दिन इससे नाराज होकर उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। दक्ष प्रजापति अपने पिता ब्रह्मा के सिर को काटने की वजह से शिव जी पर हमेशा क्रोधित रहते थे। दूसरे मत के अनुसार पार्वती जी ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया था। सती के रूप में माता पार्वती भगवान शिव से ही विवाह करना चाहती थीं, लेकिन सती के पिता राजा दक्ष को लगता था कि भगवान शिव सती के योग्य नहीं हैं। इसी कारण से जब सती के विवाह के उन्होंने अपने राज्य में स्वयंवर का आयोजन किया था, तो उसमें शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया था। हालांकि सती ने मन ही मन में भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करती रहती। सती ने भगवान शिव का नाम लेते हुए स्वयंवर में पृथ्वी पर बरमाला डाल दी थी। तब स्वयं शिव वहां पर प्रकट होकर सती के द्वारा डाली गई बरमाला को पहन लिया था। इसके बाद शिव जी ने सती को अपनी पत्नी स्वीकार कर वहां से चले गए। यह बात राजा दक्ष को पसंद नहीं आई कि उनकी इच्छा के विपरीत सती का विवाह शिव के साथ हुआ। दोस्तों, प्रचलित कथाओं के अनुसार एक बार यज्ञ का आयोजन कहीं पर किया गया, जहां पर सभी देवी देवता पहुंचे। इस यज्ञ में जब राजा प्रजापति पहुंचे तो सभी देवताओं और अन्य राजाओं ने खड़े होकर राजा दक्ष का स्वागत किया, लेकिन शिव जी ब्रह्मा जी के साथ बैठे रहे। तब इसको देखते हुए राजा दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा और शिव के प्रति कई तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। यही कारण था कि शिव जी और उनके ससुर राजा दक्ष की आपस में नहीं बनती थी। एक बार राजा दक्ष ने अपने राजमहल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया था, लेकिन शिव जी और मां सती को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। फिर यज्ञ की बात को जानकर देवी सती बिना बुलाए अपने पिता राजा दक्ष के घर चली गई, जहां पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव और सती का अपमान भरी सभा में सबके सामने किया। तब सती अपने पति भोलेनाथ के अपमान को सह नहीं सकी और यज्ञ स्थल पर जल रही अग्नि में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया। जब शिव जी को सती के भस्म होने का समाचार मिला तो वो क्रोधित होकर यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती के अवशेषों को लेकर तांडव करने लगे। भगवान शिव ने तब वीरभद्र को उत्पन्न करके यज्ञ स्थल में मौजूद सभी को दंड देते हुए राजा दक्ष का सिर काट डाला। बाद में ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थना करने पर शिव जी ने दक्ष प्रजापति के सिर के बदले बकरे का सिर प्रदान करके यज्ञ को पूरा किया। ऐसा माना जाता है कि वीरभद्र शिव जी के तीसरे नेत्र से प्रकट हुए थे। दोस्तों, यही 3 ऐसे कारण थे जिनके कारण राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं किया करते थे। आपकी क्या राय है? आपने कहीं पर दूसरी कथाओं को पढ़ा होगा। अगर आपको ऐसी जानकारी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही धार्मिक जानकारियाँ इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे।
तो मिलते हैं। हर हर महादेव।